आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर्स। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट हम देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हम उन्हें कहते हैं जो 1, 2, 3 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट पर ख़त्म होते हैं। ये सारे हैं नेचुरल नंबर। सेकेंड हम देखेंगे होल नंबर। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर तो होते ही हैं, साथ में ज़ीरो और ऐड हो जाता है, मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर, यानी कि 0, 1, 2, 3 डैश 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 इनफाइनाइट। थर्ड हम देखेंगे इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में होल नंबर तो होते ही हैं, इसमें माइनस के और ऐड हो जाते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट, ये तो है ही है, तो इसमें -1, -2 और माइनस इनफाइनाइट तक ऐड हो जाते हैं। और फोर्थ हम देखेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन में जैसे कि एक पिज़्ज़ा के हमने कितने स्लाइड किए? 6 स्लाइड किए। 6 स्लाइड में से 2 हमने ले लिए, तो हम क्या बोलेंगे कि 2 आउट ऑफ 6। हमारे पास कितने हैं? 2 आउट ऑफ 6। तो इसी को हम फ्रैक्शन के अंदर लिखते हैं कि अ पार्ट आउट ऑफ टोटल। और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। जैसे एग्जांपल देखें तो 1/2, 2/3, 7/9, ये सारे। अगर यहाँ पे हम -2/3 देखें तो ये फ्रैक्शन नहीं, क्योंकि माइनस में नहीं आ सकता फ्रैक्शन। 5 रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर्स को देखें तो ये सेम फ्रैक्शन के जैसे ही दिखते हैं। लेकिन इनमें ये चेंज है कि ये नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। रेशनल नंबर को हम हमेशा p/q के फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए इसकी डेफिनेशन होती है एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहाँ क्या है, वेयर p एंड q क्या है? इंटीजर है, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तब हमारी ये रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्या पढ़ा हमने? इंट्रोडक्शन में नेचुरल नंबर 1, 2, 3 इनफाइनाइट। होल नंबर, इसमें 0 ऐड हो जाता है, और नेचुरल नंबर तो रहते हैं 0, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट। इंटीजर नंबर में होल नंबर भी रहते हैं, इसके साथ माइनस के भी ऐड हो जाते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट, ये सारे होल नंबर है। -1, -2 माइनस इनफाइनाइट, ये सारे भी ऐड हो जाते हैं, तो ये सारे इंटीजर हो जाते हैं। इंटीजर भी 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को हम z+ से डिनोट करते हैं और नेगेटिव को z- से डिनोट करते हैं। फ्रैक्शन क्या है? अ पार्ट आउट ऑफ टोटल, मतलब टोटल में से कितना पार्ट हमारे पास है वो। फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, जैसे एग्जांपल 1/2, 2/3, 7/9 ऐसे। रेशनल नंबर फ्रैक्शन की तरह ही दिखता है, पर ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q,
मतलब किसी भी नंबर का फॉर्म जो p बाई क्यू में लिखा जा सकता है उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। और p और q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, और q क्या होता है, 0 नहीं होना चाहिए, तब ये रेशनल नंबर होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के अपोजिट होते हैं, यानी कि इनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। मतलब इरेशनल नंबर को कैन नॉट बी रिटर्न as p बाई क्यू। p और q क्या है, z इंटीजर है एंड q नॉट इक्वल 0 है। अब इसके एग्जांपल हम देखें तो 7√7, √2, √3, इनको हम आगे प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर कैसे हैं। एग्जांपल में, एक्सरसाइज में, इनमें हम करेंगे इन क्वेश्चंस को। अब जैसे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में एक डिफरेंस ये है कि जैसे हमारे पास लिखा हुआ है √64, तो ये काहे का, इसको √ से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8 को हम लिख सकते हैं 8/1, मतलब इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सक रहे हैं, इसलिए ये है रेशनल। और ऐसे ही जैसे ये है 64, इधर आ गया 3, मतलब इसका क्यूब, इसको हम क्यूब से बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए ये हो गया इरेशनल। जैसे √2 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए ये हो गया इरेशनल। अब हमने क्या क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल। ये सारे होते हैं, इन सारों को एक साथ बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर की अगर डेफिनेशन हम देखें तो इसकी डेफिनेशन होगी, रियल नंबर आर दोज नंबर which can be represent on a number line। यानी कि हम रियल नंबर को नंबर लाइन के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये है नंबर लाइन, इसके बीच में है 0, इधर 1, 2, 3, 4, इधर है इनफाइनाइट, इधर -1, -2, -3, इधर माइनस इनफाइनाइट, ऐसे ये पूरी लाइन है। अब नेचुरल नंबर है इसके अंदर 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट, होल नंबर है क्योंकि 0, 8 है, इंटीजर है क्योंकि माइनस के भी हैं, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब जैसे कि 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5 मतलब 1 और 2 के बीच में 1.5, मतलब फ्रैक्शन भी है, रेशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है, ये सारे क्या होते हैं रियल नंबर। इन सबको इस लाइन के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर 1, 2, 3 इनफाइनाइट, होल नंबर 0, 8 हो जाता है नेचुरल नंबर के साथ, इंटीजर नंबर मतलब पॉजिटिव को हम z+ से डिनोट करते हैं, नेगेटिव को z- से डिनोट करते हैं, इसमें होल नंबर के साथ नेगेटिव भी ऐड हो जाते हैं। फ्रैक्शन क्या है, एक पार्ट है आउट ऑफ टोटल का, मतलब अ पार्ट आउट ऑफ टोटल, मतलब जितना भी है टोटल उसमें से कितना पार्ट हमारे पास है वो। फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और रेशनल नंबर पढ़े, रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शन की तरह ही दिखते हैं, पर ये नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। इसको डेफिनेशन में लिखें तो एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू,
वेयर पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटर्न एज पी बाई क्यू, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी और क्यू क्या है, जेड मतलब इंटीजर और क्यू नॉट इक्वल 0। इसके एग्जांपल है 7 √7 √2 √3, ये हमने पूरा समझाया था। रियल नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रियल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन, जिसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो होते हैं रियल नंबर। जैसे कि यह हमने आपको समझाया 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट -1 -2 -3 -इनफाइनाइट, ये सारे हैं रियल नंबर। इतना आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन। कल से हम इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज स्टार्ट करें। थैंक यू।